मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। और आज आपके जो पेपर है विज्ञान का, अभी 10:30 बजे से आपके शुरू होगा साइंस का पेपर। इसके लिए मैं आपके 10 निबंधात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न लाया हूँ। इनमें से आपको परीक्षा में देखने को ज़रूरी मिलेंगे, तो फटाफट आप इन 10 प्रश्नों के उत्तरों का रिवीजन कर लीजिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। आप जैसी कक्षा 9 में आएंगे तो मैं कक्षा 9 के वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके 17 तारीख को जो संस्कृत का पेपर है उसका मॉडल पेपर और प्रत्येक पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार हो चुके हैं। तो लीजिए पहला प्रश्न, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए। ये पार्ट 1 से प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खाद और उर्वरक में अंतर वाला जो उत्तर है, फटाफट इनका उत्तर याद कर लीजिए। खाद पहले लिखते हैं और फिर उर्वरक लिखते हैं, इधर है ना। तो खाद क्या होता है? एक जैविक पदार्थ होता है, जबकि उर्वरक क्या होता है? कृत्रिम पदार्थ होता है। खाद का निर्माण हमारे खेतों में या हमारे बाड़ी में किया जाता है, जबकि उर्वरक का निर्माण फैक्ट्री में किया जाता है। खाद से फसल को विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जबकि उर्वरक से केवल गिने चुने ही यानी कि कुछ ही पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। और चौथा अंतर देखिए, खाद जो होता है ये हमारे खेत की मिट्टी के गठन को सुधारता है, जबकि यह गठन को नहीं सुधारता है। पांचवा अंतर है, जो खाद होता है ये हमारे खेत में लाभदायक सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की वृद्धि में सहायक है, जबकि उर्वरक लाभदायक सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की वृद्धि में सहायक नहीं होता है। छठा अंतर यह है कि ये हमारे खाद होता है जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, जबकि ये नहीं बढ़ाता है। और सातवां अंतर है, ये हमारे खेत के गठन को सुधारता है, जबकि ये हमारे खेत को ऊषर बनाता है। तो 7 अंतर मैंने आपको फटाफट बता दिए हैं। उसके बाद देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न, धातु और अधातु में 5 अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके धातु वाले, ठीक है। तो फटाफट देखिए, इधर धातु है और इधर अधातु है। 5 अंतर पूछ रहा है ये, 5 दीर्घ उत्तरात्मक में, ठीक है। तो धातु क्या होते हैं? धातु होते हैं कठोर, ठीक है ना। अधातु कठोर नहीं होते, मुलायम होते हैं। धातु चमकदार होते हैं, ठीक है। अधातु चमकदार नहीं होते, निष्प्रभ होते हैं। धातु का गलनांक MP और BP उच्च होता है, जबकि अधातु का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। चौथा, धातु ध्वनिक होते हैं, जबकि अधातु ध्वनिक नहीं होते हैं। पांचवा अंतर, धातु आघात वर्धनीय होते हैं, जबकि अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते। ये 5 अंतर कंप्लीट। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो पहले थर्मोप्लास्टिक और उसके बाद में ये थर्मोसेटिंग। देखो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? एक बार सांचे में डालने के मतलब थर्मोप्लास्टिक जो होती है नरम प्लास्टिक होती है और इसको बार बार सांचे में डाला जा सकता है, जबकि थर्मोप्लास्टिक जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दूसरे नंबर पर है, इनको एक बार सांचे में डालने के बाद इनको दोबारा सांचे में नहीं डाला जा सकता। ये कठोर प्लास्टिक होती है और ये मुलायम प्लास्टिक होती है। इसको बार बार सांचे में डाला जा सकता है, इसको एक ही बार सांचे में डाला जाए। जैसे पॉलीथीन है, ठीक है, PVC है, इसमें आप बेकेलाइट लिख सकते हैं, ठीक है ना, बेकेलाइट। ये इसका हो गया तीसरा। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेट्रोलियम के निर्माण के प्रक्रम को समझाओ। तो पेट्रोलियम का जो निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाखों वर्षों पहले समुद्र में रहने वाले जीव जंतु किसी प्राकृतिक परिघटना के कारण क्या हो गए? जमीन के अंदर दब गए। फिर उनके ऊपर क्या हुआ? उच्च मिट्टी का उच्च दाब और उच्च ताप और जीवाणु के मिले जुले प्रभाव के कारण जो समुद्र के जीव जंतु थे एक लार्वा में बदल गए, जिसको आज हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? पेट्रोलियम को अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण काला सोना भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, वनोन्मूलन के कारण। देखो पेड़ पौधे क्यों कट रहे हैं, इसके तो आपको कारण मैंने पहले भी बता दिया। वनोन्मूलन के कई कारण, जैसे ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त करना, ठीक है। समझ में आया ना। दावा नल है, जंगल में लगी हुई भीषण सूखा के कारण वनोन्मूलन हो रहा है। रेलवे लाइन डालने के कारण। सड़क निर्माण के छठा कारण है, सड़क निर्माण के कारण। सातवां कारण है, ठीक है ना, मकान बनाने के लिए, आवासीय घर प्राप्त करने के लिए जगह प्राप्त करना। आठवीं है, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। नवा है, अपन गाय भैंस बकरियों का अतिचारण, ठीक है। और 10वां है, लोगों के द्वारा
पेड़ पौधे काटना, इस प्रकार से 10 वनोन्मूलन के कारण मैंने आपको बता दिए हैं। छठा प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र फटाफट देख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो नर और मादा का आपको देख ही लेना है। नर जनन, ये दोनों 2 वृषण होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये शुक्र वाहिका निकली हुई होती है, ये शुक्राशय होता है, और यहाँ से ये शिश्न मूत्र मार्ग होता है। ये तो है वृषण, ये शुक्र वाहिनियाँ, और ये शुक्राशय, और ये शिश्न, और ये शिश्न छिद्र या मुंड कह सकते हैं। इस प्रकार से नर जनन तंत्र का चित्र बनता है, फटाफट देख लीजिए। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7वां प्रश्न, घर्षण को कम करने के उपाय लिखो। तो घर्षण को आप कम कैसे कर सकते हो? स्नेह के द्वारा, यानी कि स्नेह लुब्रिकेंट के द्वारा आप घर्षण को कम कर सकते हैं, ठीक है। फर्श को आप चिकना बना करके घर्षण को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। और वस्तु की आकृति में परिवर्तन करके, वस्तु की आकृति में परिवर्तन करके, और चौथा है, ठीक है ना, स्थैतिक घर्षण को लौटनिक घर्षण में बदल करके, स्थैतिक घर्षण को लौटनिक घर्षण में बदल करके, ग्रीस का उपयोग करके, स्नेह का उपयोग करके, फर्श को चिकना बना करके, वस्तु की आकृति में परिवर्तन करके, और स्थैतिक घर्षण को लौटनिक घर्षण में बदल करके हम क्या कर सकते हैं? घर्षण को कम कर सकते हैं। लेकिन 8वां प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण के जो स्रोत है उनकी सूची बनाओ। ध्वनि प्रदूषण किन किन से होता है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाउड स्पीकर से होता कि नहीं होता है, वाहनों के हॉर्न जो होता है उससे होता कि नहीं होता है, ठीक है ना। टेप, रेडियो, टीवी की ज़्यादा आवाज़ से होता कि नहीं होता है, मिल फैक्ट्री की आवाज़ से होता है कि नहीं होता है, वायुयान के चलने से, ट्रेन के हॉर्न से या ट्रेन की आवाज़ से। इस प्रकार से आप दुनिया भर के वायु प्रदूषण के स्रोतों की सूची बना सकते हैं। इसमें कोई आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न, भूकंप से बचने के उपाय लिखो। भूकंप से आप किस प्रकार से बच सकते हैं उसके उपाय लिखिए। यदि भूकंप आ गया मतलब, और भूकंप यदि आ गया, और तो आप यदि घर के अंदर है तो फटाफट भाग कर के आप घर के बाहर आ जाइए, और ऐसी खुली जगह में चले जाइए जहाँ पर कोई इमारत नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है। यदि आप कार या बस में है तो कार या बस के अंदर ही बैठे रहिए, और कार या बस को आप ऐसे स्थान पे ले जाइए जहाँ आपके आसपास पेड़ पौधे या कोई भवन इमारत नहीं है, ठीक है। यदि आप घर से बाहर है तो आप घर के बाहर ही रहिए जब तक कि भूकंप के झटके ख़त्म नहीं हो जाए। इस प्रकार से आप भूकंप से बच सकते हैं। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, सौर मंडल का चित्र बनाना है। सौर मंडल का चित्र आप बना सकते हैं। आपको केंद्रीय भाग में सूर्य बनाना, फिर 8 गोले बनाने। मैंने आपको पहले बताया कितने गोले बनाने, 8 गोले बनाने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 गोले। और 8 गोलों में कौन कौन से ग्रहों के नाम लिखने आपको पता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, क्रम से लिखना है। मंगल, 5वें पे बृहस्पति, 6ठे पे शनि, 7वें पे अरुण, 8वें पे वरुण। इस प्रकार से 8 गोलों में आपको क्रमशः ऐसे लिखने हैं। इस गोलों में 8 गोलों में ये ग्रह के चित्र बनाने और उनके नाम लिखने। सौरमंडल का इस प्रकार से नामांकित चित्र बन जाएगा। और अंत में मैं आपसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों को अपील करना चाहता हूँ, आपसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए यार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक अपने सब्सक्राइबर भी 1000 ही कंप्लीट नहीं हुई। आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूं यार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आपके जो संस्कृत का मॉडल पेपर मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, हमारे सर ने तैयार कर लिया है। प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसी प्रकार की आपको ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा प्राप्त करते रहिए। हमारे यहाँ पर हर जो कक्षा 6 से लगा करके 12वीं तक के जो वीडियोस है अपलोड किए जा रहे हैं। और राजस्थान जीके शिक्षा मनोविज्ञान कंपटीशन की तैयारी हेतु भी यहाँ पर विशेष बैच आयोजित किए जा रहे हैं। इनका आप लाभ उठाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इनका फ़ायदा पहुँचे। आपका पेपर आपके 10 बजे 10:30 बजे शुरू होगा 12 मई को, ठीक है ना आज। इसलिए उसकी तैयारी हेतु मैंने आपके 10 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। जय हिंद।